जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा सा वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उससे कभी खुद को दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलेंगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने उसके मतलब का होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना ही जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। एक बार की बात है, सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया है। फांसी की सजा दिए जाने के वक्त वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट के सैनिकों को आदेश दिया गया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैली हुई थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिक ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गए। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिक द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई।
सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे निश्चित किया है। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर सम्राट ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूरी है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हार नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, इसे खुलकर जिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।